कहीं आइसक्रीम खा रहे थे आप रील पे किसी के साथ। अच्छा, तो क्या सीन है, कुछ चल रहा है? ना यार भाई, उसके तो शायद शादी भी होने वाली है, तो उनका तो मतलब बॉयफ्रेंड तो था ही उसका शायद लंबे टाइम से, मतलब इतना नहीं पता, मैं इतनी तो कभी मेरे से बात हुई नहीं। तो उस टाइम ही वो जो मेरा कमेंट वायरल हुआ था, मैं सोचा थोड़ा सा इस पे हाइप खींचते हैं। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते साथ में। तो कहती कि वो तो ऐसे कॉर्पोरेट जॉब करती है वो, तो कहते कि हाँ करते हैं। और फिर तो शायद रिश्ता विश्ता भी हुआ। मैं पोस्ट तो एक दिन मुझे हर्ष फॉरवर्ड कर रहा था मेरे में, भाई मैं फॉलो इतने लोगों को करता हूँ, मेरे से मिस हो जाती है। अब मुझे लगा था टैग कर रहे उसमें लक्षा भाई का दिल तोड़ दे वो, मैं जाके कमेंट भी करना चाहता था। मैं कहा भाई जीन दो भाई, किसी को अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ऐसा ना हो कल को कोई मेरे लिए अलग से स्टोरी लगाएगी ये बहन का जिससे रिश्ता वो क्या सोच रहा होगा साला। तो बहुत दिक्कत करते हैं यार कभी कभी तो लोग। तो फिर इसीलिए मैंने फिर दोबारा रील वील भी साथ में नहीं बनाई। मैंने कहा यार ठीक है कि अपनी जिंदगी लोगों को आराम पर से डीएम वीएम तो भर दिया होगा लोगों ने, भाई क्या सीन है लक्ष्य मैं तो भाई सोचता हूँ बताओ। लड़की के लिए कितना टफ है भाई। भाई सही बात है। लक्ष्य भाई को तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़की के लिए टफ। मेरे वहाँ मेरी मम्मी को किसी ने फोन करके बता दिया कि लक्ष्य ने तो लड़की पसंद कर ली, अब तो वही शादी। मेरी मम्मी कह रही हमें नहीं पता आज तक। हाँ, तुम्हें पहले पता लग गया। बट घर वाले कह रहे हैं शादी के लिए। ना भाई मेरे वालों को तो पता है कि ये नहीं करने वाला। मैं तो बोलता हूँ, मैंने कहा जब तक कम से कम 35 का ना हो जाऊँ। अभी तो भाई दुनिया घूमनी है, 35 तक खींच देगा भाई दुनिया घूमूंगा भाई ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा थोड़ा लेट हो जाएगा यार? भाई मुझे ऐसा लगता है कि 31-32 में कर लो। अब हम कहीं मिले, जैसे हम बाली में मिले थे, अब वहाँ दीपक भाई भी वाइफ के साथ हैं, शुभम भाई भी, तुम भी, पूरब भी वाइफ के साथ है, सब वाइफ के साथ हैं। तो शायद मुझे लगे थोड़ा कि यार अब तो हो जाना चाहिए। कब तक अपने से छोटे छोटे ही दोस्त बनाता जाऊँ जब साथ वालों की शादी। लेकिन जब सब अपने साथ वाले 1-2 साल बड़े छोटे भी अभी सिंगल दिखते हैं ना, तो माइंड मेकअप ही नहीं होता। मोटिवेटेड रहता है दिमाग। ये तो लगता है भाई कि ये मौज कैसे होगी फिर अगर शादी। विकांशु भाई से पूछो तुम ये क्वेश्चन, उसके बाद बताऊंगा मैं बहुत तगड़ी चीज, तुम रिलेट कर जाओगे। बताओ भाई, बताओ भाई, ये बात क्या तो कर रहे हो सीन है क्या? शादी का क्या सीन है? मुझे फंसा दिया भाई इसने। हो तो नहीं रखी तुम्हारी फोटो भी वायरल हो जाए। नहीं इनके चैनल पे आते हैं भाई लोग शादी वादी करवाने वाले भी। कुछ नहीं भाई, अभी 1-2 साल में हो जाएगी यार। घर वाले तो आपने प्रेशर पसंद तो कर पूरा रखी है? नहीं भाई, अभी कुछ नहीं। अरेंज ही करेगा? अरेंज ही होगा भाई आपको तो आता होगा, ये देख कैसे देख रहे हैं। बायोडेटा आता होगा प्रॉपर आपको? हाँ भाई, कल ही मेरे मामा जी का, पता नहीं दूर के मामा जी थे, कोई उनका फोन। हाँ अरे मैं वो बोल रहा था ऐसे ऐसे, कहाँ है, पूरा वो कर लिया। फिर मेरी नहीं सुनी उन्होंने। मैंने कहा घर बात कर लो जो तुम्हें करनी है भाई, मैं क्या बताऊँ यार। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते मेरे को मत ऑकवर्ड करो। मुझसे पूछने लगे तो ये बता तेरे नाम पे जमीन कितनी आ रही। अरे मैंने कहा यार, अरे मैं कहीं एक शूट पे ही था, तो मैंने कहा अरे तुम घर फोन कर लो। मैंने मम्मी वगैरह से बात करी, मैंने तुम ही कर लो यार। तो यही है बस। भाई एक रिश्तेदार थे हमारे, मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है 93 की शायद। तो मेरी मम्मी को आगे कहते, हमारे घर ही आए हुए थे वो, तो ऐसे कहते इसका तो 92 का जन्म दिख के तो कुछ नहीं बोल रहे तब तो मेरे घर वाले। मैं सोच रहा हूँ सबसे ही बड़ा बता दे। तो कह रहे अब तो इसके लिए लड़की वड़की तो तुमने देख के भी छोड़ दी होगी अब तक तो मम्मी तो उनकी बात को कैरी फॉरवर्ड करेगी, कहने लगी जी नहीं अब तो इसके रिश्ते भी आने बंद हो गए, अब तो इससे ऊपर के लड़कों की कौन ब्याह करे। तो कहने लगे एक बहुत शुद्धि लड़की, सरकारी मास्टरनी है, ठीक है, घर परिवार भी जोड़ के रखेगी, माँ बाप उसके अभी है नहीं, ठीक है, वो भाई के दौरे ही रहे। तो हमारे तो रिश्तेदार भाई ऐसे ऐसे रिश्ते लाए, उन्हें मैं कैसे बताऊं कि आगे तो माहौल में फिट नहीं होने की वो आ गए। अब हर्ष तो नहीं हो गया, ऐसी तो कोई आओगी यहाँ भाग जाएगी, नोएडा का माहौल देखते हुए भाग जाएगी कोई वो क्या है। सही बात है भाई लगे कि गाँव की चल जाएगी लड़ी, जो बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठेठ भी नहीं चलेगी। गाँव की रूट्स तो भाई सबकी है, सबकी कहीं ना कहीं से रहेगी। जिसे कहते हैं ना हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। नहीं जिसने गाँव में BA होम साइंस कर रखी हो। ये होम साइंस वाली कैसी रहे भाई? करके देखूंगा फिर बताओगे, फिर पता लगेगी होम साइंस वाली कैसी है, बीएड वाली कैसी है। भाई असल में हमारे दिमाग भी ज्यादा चढ़ गए, 2-4 देश देख लिए हमने। अरे यही देखे सारी, यही देखे थाईलैंड वाली पट्टी सी। ना भाई हम तो यूरोप भी देख किया है। नहीं भाई मैं भी रशिया गया हूँ भाई। भाई कैसा रहा रशिया का ट्रिप, कैसा रहा? बढ़िया यार। अभी उन्हें पता नहीं ना कि जब इंडियन बहुत सारा क्राउड आऊगा तो क्या करेगा। नहीं अब तो हमने सुना है, पता लगने लग गया उन्हें वहां पे। भाई जब हम गए थे उनके लिए 1-2 जगह, तो मुरमांस्क करके एक जगह थी जो इनका मिलिट्री बेस था वॉर के टाइम पे रशिया का, वहां गए थे हम। तो थोड़ा वेकेशन टाइप ही जगह है वो, तो वहाँ वो बहुत वेलकमिंग थे, मतलब वो ना सरप्राइज हो जा रहे। जहाँ वो गांधी जी वाली बियर दिखाई थी मैंने, तो बड़े सरप्राइज थे कि और कोई इंडियन भी आ सके यहाँ पे। पहले तो वे हमें गरीब बहुत मानते हैं कि इंडियन, उनके लिए इंडियन वो है, वो कार्टून नहीं बना रहे थे वे बिल्कुल काले काले,
और वो चिकन करी, नंगे पैर चल रहे हैं आज भी डांडी मार्ची कर रहे होंगे, आज भी आजादी मांग रहे और होंगे। शेरवे राजा इनके घरों में। तो पहले तो वो देख के हमें ये सोचते हैं कि ये शायद बाहर पढ़ते होंगे कुछ, जब हम बताते प्रॉपर इंडिया से ही हैं तो बहुत वेलकमिंग बहुत थे, सब बोल रहे थे कि हाउस पार्टी में आ जाओ हमारी, हम हाउस पार्टी करेंगे। और लड़के लड़कियों का रेशो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसा था वो मुरमंस्क में भी कि वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो उन्हें भी कोई दिक्कत, जैसे हम कोई ड्रिंक में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन लेने में या किसी सामान में, क्योंकि वो बिल्कुल ठेठ रशियन में ही सब कुछ लिखा रहेगा, इंग्लिश कुछ नहीं होगी, गूगल भी ट्रांसलेट नहीं करता आधी बार, तो ऐसे तरह लिखा रहे, तो वो बता दिया करते कि हाँ ये वेज है, ये वीगन्स के लिए है, ये इसके लिए है, तो बहुत ही ऐसे बहुत नाइस बिहेवियर था उनका। भाई जैसे इतने देश घूम लिए हैं तो ऐसा लगता है कभी कि अंग्रेज से ही शादी कर लूं? यार दिक्कत है माँ बाप का क्या होगा, भाई वैसे हम भी नहीं माँ कर को तो पाएंगे साइन यार। लैंग्वेज ही सिखानी पड़ेगी। भाई अंग्रेजों के लिए हम होम साइंस वाले हैं। लेकिन ये बात है, मन बहुत लगेगा पापा को अगर बहन कोई अंग्रेज आ गई पापा। समधन वो देख के, और समधन हुई सिंगल मोम। भाई सिंगल मॉम अगर आ गई कोई सी भैया। पर वैसे ओवरऑल कंट्री ऐसी है भाई रशिया। समधन हमारे पैग ठा पापा के। समझन पी रहे वाइन, पापा कह रहे हैं तू बियर पी ले, क्या कर रही है? भाई बड़ी मतलब बहुत ही ठंडी बहुत थी जब हम गए, कि रात को तो निकले -10 -11 था, पर लोगों में मजा आ गया वहाँ ना। वो नहीं है रेसिज्म, जैसे मैंने बहुत जगह सुना था कि क्लब्स में नहीं जाने देते, कहीं नहीं जाने देते, वहाँ चिल माहौल है। मॉस्को गए और कहाँ हाँ गए? मॉस्को था और सेंट पीटर्सबर्ग था। तो वहाँ इंडियंस वैसे ही बहुत कम है हर जगह ही। भाई दिखाई नहीं, मॉस्को में बच्चे तो दिखे थे जो मेडिकल कर रहे थे, क्योंकि हम संडे वाले दिन थे वहाँ, तो आए हुए थे। मॉस्को से थोड़े दूर कर रहे थे, कहीं कॉलेज था वो, बाकी 2 सिटीज में तो कोई भी नहीं दिखा। भाई तुम्हारे आउटफिट भी एकदम अलग ही हो जाते हैं जैसे। भाई वो संयम की देन है यार, संयम भाई ने कहा। कहाँ से मिला भाई जी वो पैंट, कहाँ से मिला खुली चौड़ी मैं कहूँ, मैं लक्ष्य की स्टोरी देख रहा हूँ, मैंने कहा ये जहाँ जावा है उस टाइप के कपड़े पहन ले, जैसा देश वैसा भेस कर लेता है ये, इसे कौन इंस्पायर कहाँ से हो रहा है ये? भाई वो संयम ने मुझे कहा कि अबे उसने कहा भाई 4-5 लाख रुपए खर्च रहे हैं, क्या वहां पे भी तरह यही कपड़े पहन के घूमोगे? तो मुझे लगा भाई सच बात है, तो मैंने कहा भाई तू ही अरेंज करवा दे। तो भाई कपड़े भी इतने हो गए कि, और बैग एक ही, मैंने कहा 2 बैग तो कहाँ उठाए फिरूंगा, फिर वो लाए वो पंप सा नहीं, वो हवा से काटता है कपड़ों की भाई, वैक्यूम पैक से टाइट हो जाएगा तो यहाँ वो रोज निकालने, फिर प्रेस मारे उस पर, फिर चले। पर भाई वो पूरी कंट्री सच में मुझे अच्छा लगा कि मैं कपड़े ले गया था, वो तो भाई बहुत अपने कपड़ों का ध्यान रखे हैं। कितने का खर्चा करा दिया संयम भाई ने? भाई हमारे पर पर्सन 5-5.5 लाख रुपए लगे हैं वहाँ। और कितने दिन का ट्रिप था? 8 दिन का। अच्छा, लेकिन ये फिर है तो कि- महंगा था। हाँ एक बार, लेकिन आप जाके उसे 10-15 दिन भी कर दोगे ना, फिर उस हिसाब से कम हो जाएगा खर्चा, मतलब जितना मैंने देखा है। वो जाना, एक तो फ्लाइट यहाँ से बुक नहीं होती, वो वहीं से ही करानी पड़ेगी किसी से, फिर वे होटल, बाकी खाने पीने में बहुत सस्ती कंट्री है। एक तो 1 रुपया 1 रूबल बराबर सही है। तो वहाँ पता चल रहा था कि ये कंट्री वॉर में है यहाँ पे। भाई उन्हें ना फर्क पड़ता, अच्छा जी। उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता भाई। वे तो अपना मौज में थे, बहुत चल रही है पूरी। बस एक दिक्कत है यहाँ की सारी करेंसी यहाँ से लेके जानी पड़ेगी, डॉलर्स या कुछ भी ना, तो वो वहीं कन्वर्ट कर। ये वाली कैसी रही ट्रिप तुम्हारी अफलातून, ये थाईलैंड वाली, हाँ जिसमें यार। ये लैला और आरुष गए थे, इस बारे में बात करते हैं। पूरब भी था, पूरा ट्रिप का नाम ही भाई ने अफलातून रख अफलातून दिया। ट्रिप है साली। बाली में, पूरी बाली में ये रहा मेरे पूरब का, जैसे कोई 2 भी दिखी ना, हमें लग रहा है कि बात कर सकते, तू गल ले, उन्हें कोई और लेगा। भाई ये होता यही है। शुभम भाई को फोन मिला दे, मगर कहाँ हो चांगू? हम भी आ रहे मिला मैं और मलिक भाई मसाज करवा रहे, तो भाइयों का फोन आया, तो और क्या मौज चल रही है जो वहां से वो मसाज करवा रही, कह रही धीरे बोलो। अब भाई हम यहाँ पर हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं। उसी दिन मजा आया मुझे बाली में। बहुत मजा आया। भाई फिन्स है मजेदार वैसे, क्यों? अब भर दिया वो भी भाई, लेकिन इंडियन क्राउड ने भर दिया यार वो। अब कोई गया हुआ था तो बता रहा था कि थोड़ा ओवररेटेड है। लेकिन मन तो लगता है वहां पर यार, ये बात तो है, बढ़िया भाई ये है कि वहां जाके बैठ भाई जाओ। हमने आज तक जिन्होंने होज्जिया ट्यूबवेल ही देखी भाई, हमारे लिए तो सब बढ़िया ही है। सही बात। अच्छा तुमने देखा सब वहाँ बीच वियर में रहेंगे, इंडियन कोई पूरी पैंट कोई चीज में टाइट बनियान को उतारना नहीं। और भाई वो हर अंग्रेज की तगड़ी बॉडी, जाए से ज्यादा गंजे ही हम मिलेंगे। सांस खिंचो खड़े हो। यार वहां साले किसी का पेट भरे, कोई साला सूखा कर दी पेट। कोई यूं घूम रहा ना भी खुजाता। और इंडियनों की बीवियां भी ऐसी, एक से एक, कोई नाटी, कोई कैसे चल रही। जिस दिन तुम वहां बैठे थे ना टेबल पे, मैं उधर डांस फ्लोर की तरफ गया था लोकल लेने,
तो मैं और मेरे साथ और भी कोई था ग्रुप में से, हम दोनों वहाँ पे खड़े, यही लक्ष्य कौशिक, हम दोनों खड़े वहाँ डांस फ्लोर पे। तो एक और इंडियन आया, हमसे बात करने लगा। अब इतने में एक अंग्रेज जन आई, तो जो हमारे साथ वो इंडियन जो हमसे बात कर रहा था ना, उसने एक टी शर्ट सी पहन रखी थी, प्रिंटेड सी। तो उस अंग्रेज मतलब पी रखी थी उसने, लड़की ने, उसने आगे उसे सिर्फ ये बोल दिया कि नाइस आउटफिट। तो जैसे हमारे से बात करा ना, बन की मारी तो बात भाई उसके पीछे, अरे मगर कॉम्प्लीमेंट भी ना देखे। आज तो मैंने कॉन्डम के भैया, आज भी बड़ी बात बड़ी भाई कॉन्डम दो चलू। ओ भाई ये तो है इंडियन लॉन्डो में, हल्का सा कुछ आ जाए भाई पहली बात तो आता नहीं है, जो बात है फैक्ट। भाई इंडियंस को भाव नहीं देंगे ना, बॉडी ना शक्ल ना अकल, भैंचो में देखेंगे भैंचो गोरा घूम रहा कच्ची में, तगड़ी बॉडी, टांग थोड़ी दिख रही है। इंडियन वहां घूम रहे साले बिना लत्तों के लग रहे हैं, बेड बनियान पहन के तो घूम रहे गाड़ी मारी, यो तो गाड़ी मारी। मैं लक्ष्य को देख रहा, लक्ष्य का चश्मा लगा रखा, मैंने कहा यू तो आज रशियन नहीं लेकर मानेगा, यू ना रुका। मैंने कहा भैया इसे तार दे। पर भाई ये थाईलैंड में थे आरुष ले हैं भाई, इन पे तो कॉन्फिडेंस है, ये तो बातचीत भी कर लेंगे, बढ़िया बकचोद भी हैं, मजे भी ले लेंगे। वो ड्राइवर वाली मैंने स्टोरी तो लगाई थी, उसे केला मुंह में डालने लग रहा उसको। भाई एक रील वायरल नहीं होली, वो उसका लौंडिया का हाथ लेके उसके पूरब के वहां पेंसिल पे लगा रही है, और वो अपनी पेंसिल पे लगा रहा कुछ। भाई उनमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है भाई, मैं तो उनके साथ ये डरता है मार पिटाई ना हो जाए यहाँ कहीं। मार पिटाई वाला सीन क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? भाई वो तो जैसे उसे किसी से बकचोदी वो क्या कर रहा था। वो तो मैं तेरी स्टोरी देख रहा, मैं पूरा सारे पीछे खड़े बार के बिल्कुल पास, तो डांस करने लग रहे। तो पूरा ने एक पानी की बोतल ली, लैला को देखो तुम, ना कार्ड ले रहा, ना पैसे ले रहा, ना कुछ, ना रखता अपने पास। निकाल ले भी था तो दूसरों को दे देता। मैं तू क्या करेगा? कह रहा है उस्ताद नहीं हो जाएगा अपना तो। तो आया उसे कि 2 अंग्रेज जनों से लग रहा था, तो उन्हें यूं गए सब कुछ आके यूं कहता डू यू वांट ड्रिंक, डू यू वांट ड्रिंक, यूं पूछे। 2 ने कह दिया हाँ लेंगे टकीला। भाई 2 टकीला एक खाली गिलास लाया, उसमें पानी मिला रहा। अरे उन्हें पता लग जाएगा, कह रहा पहले ही भरना है, तो क्या पता लगे। भाई पानी ले गया, पिला दिया, टकीला की जगह पानी। उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भाई वो तो हर नए भाई वैसे पता तो लग जाएगी यार, हर नए सेकंड नए आदमी से बात करे वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।